अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में है कि कंप्लीट जो यानी डेंगू फीवर को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये वाला फीवर हो चुका है। तो उसके लिए उस पर्सन की जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट का एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, उनकी जो तादाद है पर यूनिट वॉल्यूम क्या वो डिक्रीज़ हुई है। अगर वो डिक्रीज़ हुई है तो फिर उस पर्सन में डेंगू फीवर जो है वो डायग्नोज हो जाता है। सेकंड इसका है डेंगू वायरसेस कि डेंगू वायरसेस की जो बेसिक कौन सी टाइप्स हैं। तो डेंगू फीवर जो होता है वो इसकी वजह बनती है बेसिक जो 4 टाइप्स हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। एंड इनको जो है वो सीरियोटाइप्स भी बोलते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड इट्स सीरियोटाइप्स। अब है कि ह्यूमन बींग्स में ये वायरस कैसे इन्फेक्ट होता है और मॉस्कीटोज़ में जो है ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जब जो फीमेल एड्स मॉस्कीटो होती है ना, वो बाइट करती है अपना जो है वो ब्लड मील के लिए, यानी अपनी खुराक लेने के लिए बाइट करती है एक ह्यूमन को। तो उसका जो फीमेल एड्स का स्लाइवा होता है, जो उसके मुंह में लिक्विड होता है, वो ह्यूमन की स्किन के साथ लग जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन द बॉडी सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स। और जो वो जो स्लाइवा होता है, वो जो ब्लड में उसके साथ वो इन्फेक्शन जाता है, तो वो जो ह्यूमन की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनमें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 to 7 डेज़ में शो होते हैं ह्यूमन बींग्स में। अब मॉस्कीटो में कैसे जो है इसका स्प्रेड होता है ये वायरस। जब एक फ़ीमेल एड्स जो होती है वो बाइट करती है एक पेशेंट को, अब वो पेशेंट कौन सा है, वो डेंगू फीवर का एक पेशेंट है। उसको एक मच्छर ने जो है वो बाइट किया, तो अब वो जो मच्छर जो वायरस है वो उस फीमेल एड्स के अंदर आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा उस मॉस्कीटो की बॉडी में। जब मॉस्कीटो की बॉडी में वो आ जाएगा तो वो मॉस्कीटो जब किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगा तो उसका स्लेवा अगेन उस पर्सन की स्किन के साथ जाके लगेगा और उस पर्सन में जो है वो 4 to 7 डेज़ में उसके सिम्टम्स शो हो जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये है कि जो वायरस है वो ख़ुद उस मॉस्कीटो को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, उसको कोई असर नहीं होगा उसकी बॉडी में। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो डेंगू फीवर का वो एंड होता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। The manipulation of division operator is different from other operators. The result of division operator is always as an integer if both the divisor and dividend are integer. यानी हम जब तकसीम कर रहे होते हैं, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो होती है वो डिवीजन की एक लाइन होती है। तो एक जो वेरिएबल होता है वो उस लाइन के ऊपर होता है, जैसे एक न्यूमरेटर होता है और एक डी न्यूमरेटर होता है। तो एक वैल्यू डिवीजन की लाइन के ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जब उसको हम डिवीजन का प्रॉपर जो शेप होती है उसको हम यूज़ करते हैं, तो हम जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको डिवीजन के अंदर लिखते हैं। तो एक डिवाइज़र होता है और एक डिवाइडेंट होता है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ ट्रंकेटेड। अब कैसे, द result of 7.0 divided by 2.0 is 3.5, but the result of 7 divided by 2 is 3. The floating point number must be used to get the accurate result of our division operator. जब आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट में यानी पॉइंट्स में वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आंसर भी पॉइंट्स में यानी फ्लोट में ही आना चाहिए। और जब आप इंटीजर में दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हो तो आंसर जो है मस्ट है कि वो इंटीजर में आना चाहिए कंप्यूटर के सेंस में, लेकिन मैथ्स में तो आप पॉइंट्स में जा सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। गिव सम एग्जांपल्स कि डेटा टाइप क्या होती है किसी एक्सप्रेशन की और उसकी क्या एग्जांपल्स हैं। तो डेटा टाइप क्या, द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज़ इंट इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर नंबर्स हैं लाइक 2 और 3 है, तो उनको ऐड करते हैं तो आंसर आता है जी 5। तो 5 इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर। तो इसमें यह है कि ऑपरेंड्स क्या हैं, 2 और 3। ऑपरेंड्स वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं और ऑपरेटर क्या होता है जो उनके दरमियान में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होता है। अब यहाँ पे ऑपरेंड 2 और 3 थे और उनके दरमियान में ऑपरेशन क्या हो रहा था, एडिशन का, प्लस का, और फिर रिजल्ट में हमारे पास क्या आया 5। तो 5 भी एक इंटीजर नंबर है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन।
In this case, the result of an expression is evaluated to the larger data type in the expression. कि अगर हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को दो डिफरेंट डेटा टाइप के ऑपरेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन. उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन. इन दिस केस द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो इस सूरत में जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा बड़ी जो डेटा टाइप होगी ना, उसमें जो बड़ी डेटा टाइप वाला ऑपरेंट होगा रिज़ल्ट उस टाइप का आएगा. सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड डबल एज ऑपरेंट, द रिज़ल्ट विल बी एवेलुएटेड टू डबल डेटा टाइप. जो इंटीजर डेटा टाइप होती है वो एक स्मॉलर डेटा टाइप है, वो जो है वो कम मेमोरी में स्पेस को रिज़र्व करती है, लेकिन जो डबल डेटा टाइप है उसका साइज़ लार्जर होता है देन इंटीजर. तो जब एक इंटीजर वैल्यू होगी और एक डबल वैल्यू होगी तो आंसर हमेशा डबल डेटा टाइप में आएगा. सम एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर एज फॉलो. एक्सप्रेशन एक साइड पे और एक साइड पे डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है. अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? इंटीजर प्लस फ्लोट. तो इंटीजर स्मॉलर डेटा टाइप है, फ्लोट जो है वो लार्जर डेटा टाइप है, तो आंसर इसमें फ्लोट में आएगा. अगर हम इंटीजर में से माइनस करते हैं लॉन्ग को तो आंसर लॉन्ग में आएगा क्योंकि लॉन्ग इज़ अ ग्रेटर डेटा टाइप. देन नेक्स्ट आता है इंटीजर मल्टीप्लाई डबल, तो अगेन डबल जो है वो बड़ी डेटा टाइप है. फिर फ्लोट को डिवाइड करते हैं अगर लॉन्ग डबल से तो आंसर लॉन्ग डबल में आएगा. तो इंटीजर जो है वो एक सबसे छोटी डेटा टाइप है, देन उससे बड़ी फ्लोट है, देन फिर जो है फर्दर आती हैं. तो डिस्क्राइब असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट हमने क्या कहा था कि जैसे a इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, तो इक्वल का सिंबल जो होता है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है. लाइक b इज़ इक्वल टू 3, तो 3 वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है b को. तो a statement that assigns a value to a variable is known as assignment statement. The assignment operator equal is used to in assignment statement to assign a value or computational result to a variable. वैल्यू असाइन करने के लिए होगा तो b इज इक्वल्स टू 3 और कंप्यूटेशनल रिजल्ट है तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी. तो a प्लस बी जो है वो दो वैल्यूज़ हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो कोई ना कोई हमारे पास आंसर में होगा. लाइक 2 + 3 तो वो असाइन हो जाएगा c को, तो c को क्या असाइन होगा? 5. तो यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब असाइनमेंट स्टेटमेंट. सो द नेक्स्ट वन इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द value is written on the right side of assignment operator. The value can be constant, variable, expression और function. तो वेरिएबल हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो चाहे वेरिएबल हो, चाहे कोई कांस्टेंट हो, एक्सप्रेशन हो या फंक्शन हो, तो उसको हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है. तो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो एवेलुएट होके आंसर जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको असाइन हो जाता है. इसकी एक एग्जांपल है, सिंटैक्स है. The syntax of writing an assignment statement is as follow. Variable is equals to expression. Variable क्या है? It is the name of variable to which the value is assigned. Variable क्या होता है कि वो चीज़ जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, लाइक वो a हो सकता है, b हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Then equal आता है. It is the assignment operator used to assign the value to the variable. तो equal जो होता है वो वैल्यू असाइन कर रहा होता है और इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर. Last one is expression. It is the expression whose return value is assigned to the variable. Expression वो होता है जिसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को. अब वो क्या हो सकता है? इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल आर कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. अब वो कोई सिंगल वैल्यू हो सकती है, लाइक पाई इज इक्वल्स टू 3.14. तो अब 3.14 वैल्यू असाइन हो रही है पाई को. ये कांस्टेंट के सेंस में था. अगर मैं वेरिएबल के सेंस में लेती हूँ इसकी एग्जांपल, तो वेरिएबल में हो सकता है x इज इक्वल्स टू 3. 3 वैल्यू जो है ये एक वेरिएबल को असाइन हो रही है जो कि है x. या कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर. कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स क्या हो सकता है? लाइक a प्लस बी. अब a प्लस बी क्या है? ये दो ऑपरेंट, a और b दो ऑपरेंट्स हैं और इनके दरमियान में अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है? प्लस. तो प्लस इज़ द अरिथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज़ यूज्ड बिटवीन टू ऑपरेंट्स हुज नेम्स आर a एंड b. अब इसका जो रिज़ल्ट है वो असाइन होगा एक तीसरे वेरिएबल को, लाइक दैट वेरिएबल इज़ c. तो c को असाइन होगी जो आंसर होगा एक्सप्रेशन का a प्लस बी का.
द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज़ एवेलुएटेड फर्स्ट, जो राइट साइड पे चीज़ होती है उसको एवेलुएट किया जाता है. द रिजल्ट इज़ देन असाइन टू द वेरिएबल ऑन लेफ़्ट साइड. तो मैथ्स में भी इसी तरह होता है कि जो राइट साइड पे चीज़ होती है उसको एवेलुएट किया जाता है और आंसर जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसको असाइन कर दिया जाता है. अब इसकी एक एग्जांपल है. सम एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट आर एज फॉलो. a इज इक्वल्स टू 100, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, x इज इक्वल टू c माइनस डी प्लस 10. अब a इज इक्वल्स टू 100. इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि 100 जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है एक वेरिएबल a को. फिर आगे एक एक्सप्रेशन आता है. इस एक्सप्रेशन में a प्लस b, a और b ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर है और इनका जो आंसर होगा वो जाके सबमिट होगा c वेरिएबल को असाइन हो जाएगा. लास्ट जो इसमें एक्सप्रेशन है उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं. वेरिएबल इसमें क्या है, c और d. कांस्टेंट क्या है इसमें 10 और अर्थमेटिकल ऑपरेटर इसमें क्या यूज़ हो रहे हैं, माइनस एंड प्लस का सिंबल. अब इस सारे फार्मूला में जो भी आंसर आएगा वो असाइन हो जाएगा जाके x को. लास्ट आता है जी डिस्क्राइब एल वैल्यू एंड आर वैल्यू. एल के नेम से जाहिर है कि लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ होती है, आर जो राइट साइड पे होती है. तो लेफ़्ट साइड पे नॉर्मली जो होता है वो एक वेरिएबल होता है और राइट साइड पे कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है. तो उस चीज़ की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती है लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू या लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको. एन एल वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू. लेफ़्ट साइड पे नॉर्मली या ऑलवेज जो है वो एक सिंगल वैल्यू लिखी जाती है. एंड आर वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. तो आर वैल्यू क्या होती है जो कि राइट साइड पे लिखी जाती है. एल वैल्यू क्या होती है जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू ऑलवेज बी सिंगल वैल्यू. अब all L values can be used as R values, but all R values can't be used as L values. कि जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होती है उसको आप राइट साइड पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको कभी भी आप लेफ़्ट साइड पे यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए और राइट साइड पे वैल्यूज़ तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो राइट वाली वैल्यूज़ कभी भी लेफ़्ट पे नहीं लिखी जा सकती, लेकिन लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कांस्टेंट कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू बट इट कांट बी यूज्ड एज L value. The expression x is equal to 5 is valid, but the expression 5 is equal to x is not valid. कि आप x equal to 5 तो लिख सकते हो लेकिन 5 equal to x नहीं लिख सकते. So this is the L value and R value concept. यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का वो एंड होता है. आई होप सो कि इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा. अल्लाह हाफिज़.